कोर्ट में फॉल्स चेक बाउंस केसेस भी आते हैं क्योंकि ज़्यादातर मामलों में यहाँ देखा जाता है कि लोग बिना सोचे समझे दूसरे लोगों को कानूनी जाल में फंसाने का काम करते हैं। उसी के चलते हुए झूठे चेक बाउंस केसेस में बढ़ोतरी हुई है। अगर आपके ऊपर भी झूठा केस फाइल हुआ है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कानून में चेक बाउंस केसेस के बचाव में प्रावधान दिए गए हुए हैं, जैसे कि चेक का चोरी होना, गुम होना, ओवर राइटिंग, फोर्जरी साइन, ऐसे कई आधारों पर बचाव उपलब्ध है। आपको जब भी चेक बाउंस केसेस के लिए लीगल नोटिस आए तो उसके समय रहते ही जवाब दे दें। नोटिस में लगाए गए गलत आरोपों का खंडन करके लीगल नोटिस या कोर्ट में फाइल किए गए केस में झूठे आरोप तथ्य डिनाई करके नॉट गिल्टी प्लीड करना होता है। वादी के झूठे तथ्य कोर्ट के सामने प्रूव करने से उसका केस कमजोर हो जाता है। कोर्ट ने हाल ही में चेक बाउंस केस में बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। इस केस में वादी ने ट्रायल कोर्ट में अपने ही कंप्लेंट में लिखी गई चेक की तारीख 22 जुलाई 2000 के बजाय 22 जुलाई 2012 करने के लिए कोर्ट में अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की थी। साथ ही में साक्ष्य में दी गई तारीख बदलने की भी मांग की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो कंप्लेनेंट हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने उसे ये कहते हुए परमिशन दे दी कि टाइपिंग में गलतियां होना पॉसिबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो एग्जामिनेशन स्टेज के बाद चेक डेट दुरुस्त करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया, सेकेंडली ये कि चेक डिसऑनर की जो लीगल नोटिस है जो दी गई थी उसमें भी 22 जुलाई 2010 ही तारीख लिखी गई थी, साथ ही में साक्ष्य में भी यही तारीख बताई गई थी। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर भी वही तारीख थी। ऐसे में कंप्लेनेंट को चेक की तारीख बदलने की अनुमति देना गलत निर्णय है और जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।